हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी अ, बात है, कुछ ऐसी घटना है जो दिन रात कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करती है और उसका समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आह, अक्सर लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना वो किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना वो किसी से कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में है, वो सिर्फ आप जानते हैं और वो कब ख़त्म होगा। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। पास्ट की सिचुएशन पहले जानना चाहेंगे? बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इतने सारे नहीं लेंगे। द एम्परर, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको जो भी यूनिवर्स ने दिया, आप बहुत टाइम पहले आपके यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास बहुत कुछ था, ठीक है, लेकिन जब से आपकी लाइफ में कोई आया, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ गई है ना। वैसे एक इम्पॉसिबल सी रीडिंग हो गई है लवर्स की एनर्जी देखते ही कि कोई प्यार लाइफ में आए, कोई पर्सन लाइफ में आए और आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन द एम्परर की जो एनर्जी है वो यहाँ पे यही कह रही है कि आपके पास सब कुछ था, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, पॉजिटिव कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुदरत की भी कृपा आपके ऊपर थी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप जहाँ, मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रिच रहे होंगे, लेकिन हाँ, एक इंसान होता है ना जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, मैनेज कर रहा था, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं था कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना कर सके। कहते कुल मिला के ऐसा था कि एक कुदरत ने आपका हाथ पकड़ रखा था, एक यूनिवर्स ने आपको इतना सक्षम बना रखा था कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाएँ, अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर पूरा कर पाएँ। कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा रहा, है ना। और पास्ट से ही, यानी कि बचपन से ही बैलेंसिंग आपको करनी बहुत अच्छी आती होगी, आप रिश्तों को बहुत अच्छा निभाते हैं। आप कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते होंगे। आप एक ऐसे रिश्ते में आ गए हैं जहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ होगा, है ना। नेगेटिविटी शुरू हुई, डाउनफॉल शुरू हुआ। एम्प्रेस की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपने उस रिश्ते में सिर्फ देना 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 शुरू कर दिया और इतना कुछ दिया कि आज आप अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, जीवन की किताब को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा रहस्य ज़रूर है जिसको कहते हैं ना कि ना आप किसी से कह सकते हैं। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, आप इनसे शायद अपने से भी ज़्यादा लगाव रखते हैं। आपको इनको अपनी लाइफ में आपने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। अभी भी करंट की अगर मैं बात करूं, आपके साथ कुछ भी घटना घट जाए, आप किसी भी हद तक इनके लिए जा सकते हैं, आप किसी भी हद तक इनको सेव करने के लिए, इनकी लाइफ में खुशियाँ देने के लिए आपने कितने ही दर्द सहे होंगे। दुनिया के सामने भी आप शायद नहीं बता पा रहे हैं, ये रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है जो आप किसी के सामने नहीं कह पा रहे हैं। आपके पास जो पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट की सेविंग्स थी, आपका खुद का एक जो कहते हैं ना ऑरा था, आपका खुद का एक जो जीवन को जीने का तरीका था, वो आपने कहीं न कहीं धीरे 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 दूसरों के अकॉर्डिंग, है ना। अगर मैं जीवन जीने के नज़रिए की बात करूं और पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी की बात करूं, तो आपने सबके अकॉर्डिंग ही अपने आप को बदला है। आपने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो बदला ही बदला है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये समझौता किया है कि मेरी लाइफ में कितना ही संघर्ष हो जाए, लेकिन मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को या अपने रिलेटिव नियर एंड डियर जो हैं उनको कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। और
उनकी जीवन में हमेशा रोशनी बनाए रखना, उनके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी फैलाए रखना, ये आपके जीवन का कहीं न कहीं मुझे अभी तक का मकसद नज़र आ रहा है। और कुदरत आपको न्याय देती भी होगी, लेकिन ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो पा रही है? देखिए, स्वॉर्ड की एनर्जी, सन की एनर्जी। मैं देखिए, अ, जो टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सोशली आपको हरासमेंट मिला है, फाइनेंशियली आपको हरास मिला है। और सन की जो एनर्जी है, मैंने कि जैसे कहा कि एस ऑफ पेंटिकल्स और एम्परस, ये जो दोनों एनर्जियाँ हैं ना, ये आपको ये बता रही हैं कि आप वो पावर हैं जो गॉड से कनेक्टेड हैं। इस दुनिया ने ना आपको कुछ दिया है, ना आपको शायद फ्यूचर में इस दुनिया से कुछ मिलने वाला है, और यही आपके जीवन का मुख्य दर्द बना हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपने जितना किया है, शायद ही दुनिया में कोई किसी के लिए करता है, शायद ही किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो अपना सब न्यौछावर कर देते हैं। लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक किया, एवल आई किया, आपका चरित्र चित्रण लोगों ने किया होगा, है ना, आपका कैरेक्टर एनालिसिस करना, लोगों आपके ऊपर बहुत सारे आरोप ऐसे लगे हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप टूटते जा रहे हैं अपने आरोपों से, लेकिन निकलने की क्षमता आप में नहीं है। आप उस बंधन को खोलना भी चाहा कई बार, हो सकता है क्योंकि अभी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, आपने कई बार ये सोचा भी हो कि भाई ये नहीं चल पा रहा है ये बंधन, या ये चीज़ें शायद सही नहीं जा रही हैं, या इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। तो आपने उस चीज़ को खोलने की भी कोशिश की, आपने उस चीज़ को ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन टू ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है ना, और 2 नंबर, जैसे कुदरत ने इस रिश्ते को बांधा है ना, कुदरत ने आपके अंदर वो क्षमता दे दी है, आप कितने भी टूटे हुए हों और आप कितनी भी तकलीफ में हों, और आपको किसी की मदद करने का मौका मिले, आपको किसी के साथ ऐसा कुछ कहने का करने का मौका मिले जो जीवन में अ, किसी की खुशियाँ भरे, किसी के जीवन में उत्साह भर दे, वो सब आप करने के लिए तैयार रहते हैं। आप इस टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी को एकदम भूल जाते हैं। आप मतलब यहाँ पे ऐसा भी है कि शायद आप जीवन में ना, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत आराम करने की ज़रूरत है, मुझे इस तकलीफ़ में अब नहीं जाना है, और अचानक से कोई आपके दरवाजे आ जाए या आपके मन पे कोई ऐसा दस्तक दे, तो आप उसकी हेल्प करने के लिए शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की शक्ति है, आपके पास वो कुदरत की एनर्जी है कि कोई आपको हरा नहीं सकता है। आपका मन इतना प्योर है, आप लोग सोचते हैं ना कि आप खुश रहते हो या आप कभी दुखी नहीं होते हो, आपको दिखावा करना पसंद नहीं है। आप जितना तकलीफ़ में होते हो, सिर्फ़ अपने भगवान से कहते हो, सिर्फ़ अपनी कुदरत से कहते हो, क्योंकि उन लोगों से आपने कह के देख लिया और उन लोगों ने आपको कुछ दिया नहीं, है ना? देना तो बहुत दूर की बात, टू ऑफ सॉर्ड चरित्र चित्रण कर दिया, आप तो गलत हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, 100 गलतियाँ निकाल देना, 100 कमियाँ निकाल लेना। अब मुझे ये जो टू ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि कोई नियर एंड डियर रिश्ता है आपका, जो जिस रिश्ते से आपको सम्मान चाहिए था, जिस रिश्ते से आपको उम्मीद थी, वहाँ पे ना सम्मान मिला, ना मान मिला, ना स्टेबिलिटी मिली, ना जीवन में जैसे एक प्रकृति होती है ना कि भाई चलिए कुछ आपने सब कुछ त्याग दिया तो उसके बदले कुछ तो मिलेगा। यहाँ पे ऐसी एक भी एनर्जी नहीं है। आपने जितना भी त्याग कर दिया हो, आपने जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, सिचुएशन उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई, सिचुएशन उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होती गई। यहाँ पे ये जो संघर्ष की एनर्जी है ना, सन की एनर्जी से आप अपने आप को रिफ़िल करते हैं, है ना? आप अपनी ऊर्जा को भरते हैं, कहीं न कहीं आप जीवन का उद्देश्य ढूँढते हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये टू ऑफ स्वॉर्ड वाले जो आपका चरित्र चित्रण करते हैं, कमाल की बात ये है ना, जितना आप अपने बारे में नहीं जानते होंगे ना, ये लोग उतना जानते हैं। आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते। इन लोगों से की नज़र से अगर आप अपने आप को देखोगे ना, तो आप
कहीं ना कहीं ये पाओगे कि क्या मैं रियलिटी में ये हूँ। दर्द उभर आता है ना कि यार ये क्या, क्या मैं सच में ऐसी हूँ। आप अपने आप को एक विपरीत रूप में ही पाएंगे। और जबकि ये सब आपको रोकने के लिए किया जाता है, लोगों का अहंकार जो है आपके सामने झुक जाता है। और वो किस लिए झुक जाता है, क्योंकि आप खुद एक ईश्वर की ऐसी कल्पना है, आप कभी अहंकार नहीं दिखाते हैं, आप लोगों को प्यार देने में बिलीव रखते हैं, और लोगों को यही लगता है कि ये जो प्यार आप दे रहे हैं उनको, ये उनका अहंकार है। तो यहाँ पे मैं हमेशा ये कहूँगी आपसे कि सन की एनर्जी को तो आप हमेशा अपने पास रखिए। आज आपका फाइनेंस थोड़ा सा मुझे डगमगाया दिख रहा है, थोड़े रिलेशन अनहेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन ये मान के आप चलिए कि ये रिलेशन आपके अनहेल्दी नहीं रहने वाले हैं बहुत लंबे टाइम तक। ये रिलेशन आपके बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप रिश्तों को जो मान सम्मान देते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, लोग क्यों कहते हैं, उसमें जाने की बजाय यहाँ पे जो कुदरत ने आपको दिया है उसको समेट के रखिए। जो कुदरत ने आपको दिया है आप उससे आगे बढ़ते रहिए। कुदरत आपसे जो कहना चाहती है, कुदरत जो आपसे करवाना चाहती है, कुछ लोगों को भेजा जाता है। लोग कहते हैं कि हमें ही दर्द क्यों, हमें ही तकलीफ क्यों। आपको दर्द तकलीफ इसलिए क्योंकि आप सह सकते हो। आप सब कुछ सह लोगे फिर भी किसी का गलत नहीं करोगे। आपका जो उद्देश्य है वो कुदरत ने कहीं ना कहीं आपको उद्देश्य लेके भेजा है कि ये दुष्ट लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, इनके बीच कोई पुण्य आत्मा अगर फंसी है तो आप उनको निकाल दें। वो प्योरिटी आपके अंदर लेके भेजी है, वो सहने की ताकत। आप सोचिए ना कि जितना आपको टॉर्चर किया जा रहा है, जितना आपको सताया जा रहा है, जितना दिन रात आप लग के ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, दिन रात लग के आपको रोने पे मजबूर किया जा रहा है, बिना वजह के आपको जो आपने कभी किया भी नहीं वो ब्लेम आपके ऊपर है, और फिर भी आपके अंदर वो एनर्जी है, फिर भी आपके अंदर लड़ने का जज्बा है, तो क्यों है? कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको ये जो एनर्जी दे रखी है, इस कार्ड को मैं यहाँ रखने की बजाय यहाँ रखती हूँ, और आप हमेशा चाहती हूँ कि ये एनर्जी आप अपनी लाइफ में लेते रहें। तो ये जो एनर्जी आपको कुदरत ने दी है, ये समझ लीजिए कि साक्षात रूप से आपके साथ परमपिता जुड़े हुए हैं, साक्षात रूप से आपके साथ मालिक जुड़ा हुआ है, और इस कनेक्शन को अब आप फील करना शुरू कीजिए, है ना। जिस उद्देश्य के लिए आपको भेजा है ना, उस उद्देश्य को आप महसूस करना शुरू कीजिए, उस उद्देश्य को आप समझना शुरू कीजिए, उस उद्देश्य से आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आप अपने आप को ना ये चेंज कर दीजिए कि आपको बुरे लोगों की संगत छोड़ देनी है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि ईश्वर ने आपको कुछ उद्देश्य के लिए भेजा है। अब कुछ ऐसा, है ना, जो आपको सोने नहीं देता, वो क्या है, वो क्यों आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको दिन रात परेशान करता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आपकी मानसिक स्थिति, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, देखिए आपके सारे के सारे जो कार्ड आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये 100% इशारा कर रहे हैं कि आप खुद ईश्वर पुत्र हैं या पुत्री हैं, जो भी हैं आप, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पे सवाल मेरा ये है, स्ट्रेंथ का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके जीवन की समस्या ये है कि आप बहुत आगे जीवन में निकल आए हैं, है ना। एक संघर्ष करते करते शायद आप लोगों की एज बहुत हो गई है। दूसरों को रास्ता दिखाते आज कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने जीवन की यात्रा से भटक गया हूँ। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इस एज में मुझे स्टेबल होना चाहिए, इस एज में मुझे सुरक्षित होना चाहिए। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जितना मैंने दो लोगों को रास्ता दिखाया, उतना ही लोगों ने मेरा चरित्र चित्रण किया, उतना ही लोगों ने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की। और फीमेल के केस में तो मैं 99% श्योर हूँ कि उनको तो कैरेक्टर एसेसिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मेल के केस में भी हुआ है। जिन व्यक्तियों को आपने रास्ता दिखाया होगा ना, आप देख रहे हैं ना, ये पीछे शेर खड़ा है, आप की एनर्जी को ये खींच रहा है। आप रास्ता दिखा रहे हैं, ये उस एनर्जी को खींच रहा है। आज आपको जो बात सता रही है, आपको जो बात परेशान कर रही है, नहीं सोने देती है, वो ये कहती है कि मेरा वक्त निकला जा रहा है,
है ना? मैं अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता था, मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता था, मैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहता था, वो मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है ना? वो हकीकत है कि मैंने दूसरों को ज़िंदगी भर रास्ता दिखाया और दूसरों ने मुझे ज़िंदगी भर तंत्र मंत्र टोने टोटके या मेरी आंखें मुझे गलत रास्ते पर चलाने पे मजबूर किया, मेरी आंखें मूंद कर मुझे आगे बढ़ने पे मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, मेरा रास्ता ही रोक दिया गया। आप एक तरफ आप दूसरों की कहते हैं ना अंधे की आंखें बन रहे हैं, दूसरे का सहारा बन रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही को अपने भविष्य की चिंता करने से रोका जा रहा है। आज आप कुदरत से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो फाइनेंस अटका हुआ है, मेरे जो रिश्ते मुझसे दूर होके जा रहे हैं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा? ताकत एक वक्त होता है इंसान के में फिज़िकली भी स्ट्रेंथ होती है, मेंटली भी स्ट्रेंथ होती है, इंसान अपने आप को बैलेंस कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है और वो ये देखता है आपके साथ जो एनर्जी है कि मैंने जो किया वो एक तरह से सब बेकार है ना? आपकी जो सोच इस टाइम पे मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हे ईश्वर, जिन जिन लोगों के लिए मैंने किया या जिस जिस पर्सन को मैंने लाइफ में सेट करना चाहा, उसमें से एक भी व्यक्ति, नॉट अ सिंगल पर्सन आपके साथ नहीं है ना? ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी है, आपके साथ एक भी इंसान इस टाइम पे नहीं है, आपके साथ कोई एनर्जी नहीं है। आ आपने मे बी अगर आपके बहुत सा बच्चे हैं, आप उस एज में हैं कि आपकी बहुएं आ गई हैं, बेटे मैरिड हैं या पोते पोतियां हैं, तो भी आपकी एनर्जी ये बता रही है कि जिन बच्चों के लिए मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो मेरे साथ नहीं है। स्ट्रेंथ, मेरी ताकत है, जो जो कभी मेरी हिम्मत हुआ करती थी, धीरे धीरे करके वो क्षीण हो रही है। मैं जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ, आपके अंदर ये सोच जो चल रही है, मैंने अपने जीवन में किया क्या, मैं जिस भी रास्ते पे आगे बढ़ा, मैं जिस भी रास्ते पे पॉजिटिव होने की कोशिश की, मैं उसी रास्ते से गिरा दिया गया। और ये जो गिराने का कारण है, ये मेरे अपने लोग हैं। सबसे दुख और तकलीफ यहाँ पे जो हो रही होगी आपको, मैं इस क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को आप देखिए, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप कुदरत के करीब हैं, क्योंकि आपके दिल में कभी नेगेटिविटी नहीं है। आपको कहते हैं ना कि आपका तो फ्यूल ही शायद यूनिवर्स की एनर्जी है ना? आपके अंदर जो एनर्जी आती है ना? जिस एनर्जी से आप चल रहे हैं, लोग कहते हैं अपना ऑरा क्लीन करो, या मैं भी अक्सर गाइड करती हूँ मेडिटेशन करो। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी मुझे, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, मुझे इतनी प्योर एनर्जी दिख रही है कि आप तो 10 मिनट आंख बंद करके बैठें तो आप ईश्वर के करीब पहुँच जाते हैं, तो आप परमपिता के करीब पहुँच जाते हैं, और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी दिख जाती है जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने ये सोचा कि ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव है, ये इंसान मेरे लिए अ, जीवन में ऐसा नहीं करने जा रहा है या नेगेटिव हो रहा है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? आप बस अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जब भी आपके मन में तकलीफ होती है या जब भी आपके मन में कोई विचार आपको विचलित करता है, तो आपका कनेक्शन तुरंत बन जाता है। आप दुख में सुख में जब भी आप ईश्वर को याद करते हैं, वहाँ पे वो कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाया, अपनों को भी दिखाया, दूसरों को भी दिखाया, सबके आगे ढाल बन के खड़े रहे, लेकिन आज वो ही आपकी शक्ति को तोड़ने पे लगे हुए हैं। आज कुछ चेहरे शायद आपके सामने ऐसे खुल के आ गए हैं जिन पे आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि ये इंसान भी क्या मेरे लिए गलत हो सकता है, ये इंसान भी मेरे लिए नेगेटिव सोच रख सकता है। आपका रिसेंटली या तो कोई काम बिगड़ा है या कोई रिश्ता बिगड़ा है, जिससे आपको ये पता चला है कि आपको गिराने वाला, है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको गिराने वाला कोई आपका ही अपना था, और उसकी वजह से अभी आप बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। आपके मन में कोई ऐसी फीलिंग चल रही है कि हे ईश्वर, कई बार हमारे मन में होता है ना कि हे ईश्वर, तूने मुझे ये दिन क्यों दिखाया, इससे अच्छा तो मुझे उठा लेता। इस लेवल का स्ट्रेस हो जाना, है ना, कि इस इंसान के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, या इस इंसान के बारे में तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकती थी। वो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट आपके सामने आया, जिस व्यक्ति को लेके आप दिन रात एक कर रहे थे, आपने दिन रात ये प्लानिंग कर ली थी, आपने दिन रात ये सोच लिया था कि जीवन में आगे बढ़ना है,
तो इस व्यक्ति के सहारे बढ़ना है, या आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन जो है ये हमेशा मेरा साथ देगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा। और अचानक से आपको पता चले कि वही व्यक्ति आपकी जड़ें काट रहा था, वही व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। यहाँ पे किसी का ऐसा चेहरा आपके सामने आया है जो आपको अब दिन रात नहीं सोने दे रहा है, लेकिन आपने जब कुदरत को सरेंडर किया है तभी तो ये चेहरा आपके सामने आया है, तभी तो ये रियलिटी आपको दिखी है। तो आपके साथ फिर आपको कहूँगी सन की एनर्जी है, वहाँ से रिफिल कीजिए। ये जो आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपको सिर्फ इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति का आधा चेहरा आप देख रहे थे। कौन सा वाला? जो आपको लग रहा था पॉजिटिव है, जो आपको लग रहा था आपके लिए है, जो आपको लग रहा था कि ये इंसान आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा। होता है ना कि मैं लाख लोगों की बुराई सह लूँगी या सह लूँगा, लेकिन कोई एक मेरा है जो मुझे अपना कहता है। वो आपका भ्रम टूटा है ना, उसका उल्टा बिल्कुल आपके सामने आया है। और वो भ्रम टूटना कहीं ना कहीं आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलिएगा, आज वक्त रहते ये भ्रम टूट गया है ना। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर और वक्त बीत जाता, आज आपको हिम्मत करके उठना होगा। मालिक आपको शायद यही दिखाना चाहता है, कुदरत आपको यही दिखाना चाहती है कि इस दूसरे रूप को भी पहचानो, इस दूसरी एनर्जी को भी पहचानो। ये सिर्फ हो सकता है बहुत टाइम से आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से जो चीज़ें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब राइट टाइम था। इससे पहले अगर इस व्यक्ति का चेहरा दिख जाता तो शायद आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज आपके अंदर वो बर्दाश्त करने की क्षमता है, आज आपके अंदर वो जो क्षमता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हो आप, अपने आप को संभाल भी सकते हो। कई बार कुदरत का न्याय हमें नहीं पता चलता है कि इतना टाइम बाद क्यों पता चला, मुझे शुरू में पता चल जाता, मैं अपनी ज़िंदगी की दशा दशा बदल देती, या मैं ज़िंदगी को दूसरी तरह से जी लेता। नहीं, शायद आप और ज़्यादा कमज़ोर होकर किसी गलत रास्ते पर चले जाते। आज आपको गलत सही का एहसास है, आज आप भावनाओं में बह के कोई गलत डिसीज़न नहीं लेंगे, आज आप भावनाओं में बह के किसी गलत निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए व्यक्ति ने शायद ये चीज़, कुदरत ने शायद ये चीज़ इसलिए कर दी, ये चीज़ें इसलिए हो गई। समझ रहे हैं आप? तो आपके साथ अगर ये घटनाएं घट रही हैं और जो आपको परेशान कर रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, भूल जाइए, किसी के साथ कोई नहीं होता। परिस्थितियां हैं, आपको शुरू से इस्तेमाल किया गया है, आपको ये पता है, लेकिन सिर्फ किसी एक पर्सन पे आपको ये भरोसा था, वो भरोसा आपका टूटा है। फ्यूचर कैसा रहने वाला है उस व्यक्ति के बिना, मैं ओशो से जानना चाहूँगी। ओशो ज़ेन डेक मैं यहाँ पे लूँगी और उनसे प्रेयर करूँगी कि बताएं मेरे व्यूवर्स को कि उनका कैसा जाने वाला है भविष्य में। आपको जो डर सता रहा है, मोरालिटी, ओके, ब्रेक थ्रू, कंट्रोल। ओ माय गॉड, क्या अजीबोगरीब एनर्जी आई है। ओके, बाद में लूँगी दूसरे कार्ड। सबसे पहला मॉरलिटी और कंट्रोल का कार्ड, मैं यहाँ पे सजेशन भी दूंगी और यहाँ पे आपको कुछ अलग भी हटके करना पड़ेगा। पहले तो मोरालिटी का जो पार्ट है, मोरालिटी और कंट्रोल, आप अपने आप की फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हैं। आपको इस टाइम पे ये समझ में नहीं आ रहा, कई बार हमें होता है ना कि इस इंसान ने मेरा इतना टाइम बर्बाद किया, मेरा इतना वक्त बर्बाद किया, तो मैं इसको सुना दूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इमोशंस हाई होते हैं। आपके साथ उल्टा हो रहा है, आपने अपने आप को रोक के बैठ गए हैं, बांध के बैठ गए हैं, एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है।
आगे बढ़ने का रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। जो आपको चिंता सताए जा रही है, वो एग्जैक्टली वर्ड अगर मैं एक लाइन में डिफरेंशिएट करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। आपको इस टाइम पे ये लग रहा है कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपसे ज़्यादा दुनिया में कमज़ोर इंसान कोई नहीं है, ठीक है। आपको फीलिंग आ रही है कि आपके प्रति वफादारी दिखाने वाला इंसान झूठा कैसे हो सकता है, आपके प्रति इतना दिखावा करने वाला इंसान, या आपने जिस इंसान को इतना अपना जीवन दे दिया वो कैसे आपके साथ ऐसा कर सकता है। विचारों का जो एक हुजूम है ना आपके दिमाग में, है ना, विचारों का जो एक तूफान आपके दिमाग में है, वो आपको बैलेंस नहीं होने दे रहा। आप जो हैं, आपकी जो ताकत है इस टाइम पे बिखरी हुई है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, आप तीनों तरह से इस टाइम पे कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और आपको ये अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही है कि मैं किसी तरह से मेंटली और फिजिकली तो मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँगी, लेकिन जो मेरा फाइनेंस बिगड़ा है ना, जो मैंने सब कुछ लुटा दिया, आज मैं कहीं ना कहीं ज़ीरो पे हूँ, है ना। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है, या मुझे इस तरह भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा फाइनेंस इस तरह से भी ख़राब हो सकता है। ये जो आपकी सोच है ना, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ सजेशन है, कुछ गाइडेंस है। अब यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, अपने आप को, जैसे आप हमेशा यूनिवर्स को समर्पित करते रहे हैं। आपका जो विश्वास कहीं ना कहीं टूट गया है, आपका विश्वास कुदरत से नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्या लेना है और अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठते ही सबसे पहले ये अफर्मेशन देनी है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है और मेरे पर ईश्वर की विशेष कृपा है। खुद भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और मैं उस रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ। मेरा फाइनेंस जो खराब हुआ था, मैं उससे 100 गुना ज़्यादा कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ। अपने थॉट्स को इकट्ठा करना है, जो आप पहले हुआ करते थे, जो आपकी शक्ति हुआ करती थी। सबसे पहले आपको मेंटली और फिजिकली, ठीक है, आपको स्ट्रांग होना है। उसके बाद ब्रेक थ्रू का कार्ड जो आपको क्लियर गाइडेंस दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा। अच्छे व्यक्तियों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होता है, ये आप मान के चल लीजिए। अच्छे व्यक्तियों के साथ सिर्फ इतना होता है कि लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक विधाता बैठा है जिसने सबकी डेस्टिनी में कुछ ना कुछ डिसाइड किया है। आपकी डेस्टिनी में अगर इस एज में आके धोखा खाना लिखा था, तो उसने इसी एज में लिखा था, क्योंकि उसको आपका भविष्य सुधारना था। अगर अर्ली एज में हो जाता, 20s में हो जाता, 21 में, 16, 18, उस टाइम टीनेजर बच्चा अपने आप को नहीं संभाल सकता है, एक मेच्योर पर्सन। आज तक आपने कोई कर्मा गलत नहीं किया, आज तक आपने सबकी हेल्प की। पहला, आप कुदरत का ये आपके साथ न्याय ही है। इस न्याय को एक्सेप्ट कीजिए, ये मत कहिए अगर 18 साल की उम्र में आपका ब्रेकअप हो जाता तो मे बी आप ना पढ़ते, ना लिखते, ना आप ये अचीव करते, है ना। आप कुदरत को दोष देके और नेगेटिव होके चले जाते, पता नहीं आपकी लाइफ क्या होती। आज आपको अगर लोगों की हकीकत दिखी है, तो आप क्या किया, आपने सबकी हेल्प की, सबके लिए पॉजिटिव रखा। आज दिन रात आप दुखी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि कोई आपके साथ नहीं है। तो अब कुदरत आपको क्यों ये दिखा रही है? क्योंकि अब आपके पास जो बचा हुआ वक्त है, कुदरत आपको ये समझा रही है। अब से 10 साल बाद करती, तब आप शिकायत करते। आज अगर कुदरत आपको ये बता रही है, आज अगर कुदरत आपको ये दिखा दिया, अब आपके पास वक्त है अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को बदलने का, अपनी चीज़ों को बदलने का, सही टाइम पे मेच्योरिटी दिखाने का। अब से पहले होता तो भी शायद खराब हो जाता, अब के बाद होता तो भी खराब होता। दिस इज, जब जागो तब सवेरा का मतलब ही ये है कि जब आपको एनर्जी फील हो जाए, जब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाए, जब आपको किसी की असलियत दिखने लगे, तो समझ लीजिए कुदरत अब आपको कुछ
नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड कह रहा है। कुदरत आपको अपनी एनर्जी को समेटिए, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए। कुदरत आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देने जा रही है, एक नया रास्ता आपके लिए खोलने जा रही है। तो ये दिन रात सोचना बंद करके बिल्कुल ये सोच के कि किसी का कर्मा नहीं, आपने अच्छा किया है आपको अच्छा मिलेगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके कोई रास्ता नहीं है, आपके साथ कोई पॉजिटिविटी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। नहीं, आपकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं। आपके मुबारक हो ब्रेक थ्रू के बाद कंप्लीशन। आपका जीवन परिपूर्ण है, आपका जीवन बिल्कुल भी अधूरा नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी आपको दिखाई दी है ना, आपको किसी की एनर्जी नहीं चाहिए, आपको खुद की एनर्जी को बैलेंस करना है, सिर्फ सिर्फ बैलेंस करना है। आपको कोई रास्ता नहीं ढूंढना है, सिर्फ आपको अपने मन से ये कहना है, उठ खड़े होना है, और आपको अपने मन से ये कहना है कि जो दिन रात चिंता मुझे सताई जा रही है, ये मेरी कोई चिंता नहीं है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे पास नए रास्ते हैं, मेरे पास नई अपॉर्चुनिटी है, और मैं उन रास्तों पर कामयाब होके आगे बढ़ रही हूँ। और सच में आपके लिए कोई नया रास्ता खुलने जा रहा है, कोई नई मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। ये लोग आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते थे, प्रिटी श्योर ये लोग नहीं करते थे। अगर करते होते तो आज कुदरत इनका ये वाला चेहरा आपको नहीं दिखाती। ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आपका जीवन आगे बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बस कुदरत के दिखाए हुए इस रास्ते पर चलिए, कंट्रोल की एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। मन में जो भी गुबार है, मन में जो भी दुख है, मन में जो भी तकलीफ़ है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। दुख तकलीफ़ को कैरी करके आप कभी भी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं जा सकते। दुख तकलीफ़ को कैरी करके आप कभी भी अपनी लाइफ में बेस्ट नहीं पा सकते। ठीक है, तो आप जो भी दिन रात आपकी सोच चल रही है, जो भी आप सोच रहे हैं, कुदरत आपको कह रही है उस सोच को छोड़िए, उस चीज़ से आगे निकलिए, उस चीज़ में पॉजिटिविटी लाइए। आप 100% अपनी लाइफ में सुखी हो जाएंगे, आप 100% अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे। आपकी सन की एनर्जी अपनी लाइफ में फिर से भर लीजिए, और फिर से आप अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जिन लोगों ने धोखा दिया उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, और जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ खुशियाँ मनाइए। गॉड ब्लेस यू।